असली संपत्ति, बुद्ध की अमर शिक्षा। दूर घने जंगल के बीच धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। उस धुएं के पीछे छुपी थी एक झोपड़ी, जिसमें एक युवक अपने पिता की मौत के बाद अकेला बैठा। उसकी आंखों में दर्द, मन में सवाल और जीवन में कोई दिशा नहीं थी। क्या जीवन का यही अर्थ है? संघर्ष और अंतहीन दुख? उसने खुद से पूछा। युवक का नाम आर्य था, जो पहले एक समृद्ध व्यापारी का बेटा था, परंतु अब उसका सब कुछ छिन चुका था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि पास के गांव में गौतम बुद्ध आने वाले हैं। वह जिज्ञासा और उम्मीद के साथ वहां पहुंचा। सभा में बैठते ही बुद्ध की पहली वाणी ने उसके दिल को छू लिया। उन्होंने कहा, जो सबसे मूल्यवान है वह ना तो देखा जा सकता है और ना ही छीना जा सकता है। आर्य सोच में पड़ गया। उसकी कहानी अब गौतम बुद्ध से जुड़ने वाली थी और यही आर्य के जीवन का मोड़ था। आर्य ने गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। वह उनके पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इससे बाहर निकलने का भी मार्ग है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब महिला थी, जिसका एकमात्र बेटा मर गया। वह दुख में पागल हो गई और मुझे खोजने आई। मैंने उससे कहा, जाओ किसी ऐसे घर से सरसों का दाना लाओ जहाँ कोई मौत न हुई हो। आर्य को इस कहानी में अपने जीवन की झलक दिखाई दी। वह खुद को महिला की जगह सोचने लगा। बुद्ध ने उसे बताया कि संघर्ष केवल उसे ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को जीवन में मिलता है। बुद्ध ने उसे एक कठिन कार्य दिया। तुम्हें अगले दिन जंगल में बिताने होंगे। वहाँ केवल अपने मन के सवालों को सुनना और उत्तर खोजना। जंगल में आर्य को भूख, ठंड और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने महसूस किया कि इन संघर्षों के बीच भी उसके भीतर एक अनकही शक्ति है। उसने देखा कि जीवन के लिए असली ताकत आत्मज्ञान और धैर्य है। 3 दिन बाद वह बुद्ध के पास लौटा। उसकी आंखों में चमक और आत्मविश्वास था। उसने कहा, मैंने सीखा कि असली संपत्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि मेरे भीतर है। संघर्ष ने मुझे यह सिखाया। सत्य को पहचान लिया है, अब इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और दूसरों को भी प्रेरित करो। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, सत्य को पहचान लिया है, अब इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और दूसरों को भी प्रेरित करो। आर्य ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और एक सफल जीवन जीते हुए दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। जीवन के कठिन समय में हमें अपने भीतर की शक्ति और सच्चे उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है।